Hello students, today we will discuss about precipitation and its forms. So जैसे कि हमने पहले देखा था precipitation क्या होता है, आज हम इसके टाइप ऑफ precipitation देखते हैं. Precipitation means simple rainfall. Precipitation is often classified according to the factors responsible for lifting and subsequent cooling. जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक तो जो भी हमारा इवेपोरेशन होता है, जो वाटर वेपर होती है वो लिफ्ट करती है और फिर सब्सिक्वेंट कूलिंग होती है. सो सिंपली यदि हम प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन देना चाहें तो द टर्म प्रेसिपिटेशन डिनोट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट रीच द अर्थ फ्रॉम एटमॉस्फेयर. सिंपल. So the usually form of rainfall, snowfall, hail, frost and dew. तो 3 टाइप्स के ये प्रेसिपिटेशन होते हैं, साइक्लोनिक, कन्वेक्टिव और ओरोग्राफिक. फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस. द नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन is very large. Only common type of described. हम बहुत सारे फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन के, पर हम यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप ही देखेंगे. जैसे ड्रिजल हो गया, रेन हो गया, है ना, ग्लेज हो गया, स्लीट हुआ, स्नो हुआ, हेल हुआ, ड्यू हुआ. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिजल. It is the fine sprinkle of very small and rather uniform water drops with diameters between 0.1 to 0.5 mm. जो भी 0.1 to 0.5 mm की जो रेन अगर होगी 0.1 to 0.5 mm की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्रिजल बोलेंगे. ठीक है. इट इज़ फाइन स्प्रिंकल ऑफ वेरी स्मॉल एंड रादर यूनिफॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स. और बिल्कुल ड्रिजल जो होती है बहुत यूनिफॉर्म होती है. देखा होगा आपने, बहुत ही बारीक फुहार के रूप में जब बारिश होती है, रेन होती है, तो उसकी जो साइज होती है, रेन ड्रॉप की जो साइज होती है वाटर ड्रॉप की, वो 0.1 to 0.5 mm और बिल्कुल यूनिफॉर्मली होती है. उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिजल. बिल्कुल हल्की फुहार टाइप की जो रेन होती है. ओके, so the drops are so small that they seem to float in air. हमें ड्रॉप ऐसा लगता है कि एयर में वो फ्लोट कर रही है. ठीक है. to qualify as drizzle, the drops must not only be small but they must also be very numerous. The intensity of drizzle rarely exceeds 1 mm per hour. जो इंटेंसिटी होती है ड्रिजल फॉर्म के रेन की, उसकी कितनी होती है, 1 mm पर आवर. मतलब ड्रिजल की जो इंटेंसिटी होती है 1 mm पर आवर. अब इस 1 mm पर आवर का मतलब क्या है. 1 mm ये है डेप्थ. ये हम डेप्थ के टर्म में बात कर रहे हैं. मतलब अगर 1 घंटे में 1 mm डेप्थ की रेन हो जाएगी, मतलब जो ड्रिजल है वो कितनी हो जाएगी, 1 mm डेप्थ 1 घंटे में. तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी 1 mm पर आवर. इस ड्रिजल को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, मिस्ट भी बोल देते हैं. तो द ड्रॉप्स मस्ट नॉट ओनली बी स्मॉल बट दे मस्ट ऑल्सो बी वेरी न्यूमरस. और हमें पता ही इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है,
कहाँ तक हो सकती है? 1 mm/hour, मतलब 1 घंटे में 1 mm बारिश हो जाएगी। अब हम देखते हैं सेकंड क्या, रेन। Rain is the precipitation of liquid water in which the drops are generally larger than 0.5 mm in size। यदि जो साइज है किसका, रेन ड्रॉप का या वाटर ड्रॉप का, कितनी है साइज, ग्रेटर देन 0.5 mm। अगर 0.5 mm से यहाँ पे 0.1 to 0.5 mm था, यहाँ 0.5 mm से ज़्यादा अगर साइज है तो हम उसको क्या बोल देंगे, रेन। तो रेन इज द precipitation of liquid water in which the drops are generally larger than 0.5 mm। अब हम बात करते हैं ग्लेज की। ग्लेज क्या होता है? ग्लेज जब ड्रिजल या रेन जब कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो ये अपने चारों तरफ आइस कोटिंग बना लेती है। दिस इज कॉल्ड ग्लेज। द आइस कोटिंग फॉर्म्ड व्हेन रेन और drizzle freeze as it comes in contact with cold object at the ground is called glaze। अब हम बात करते हैं स्लीट की। स्लीट क्या होता है? जब रेन ड्रॉप जो होती है वो फॉल करती है ऐसे लेयर से या ऐसे एटमॉस्फेरिक लेयर से जिसका टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, या जो सब फ्रीजिंग एयर टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं उसके नियर है। तो क्या होता है, ये आइस क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज हो जाती है रेन। ये या तो ट्रांसपेरेंट होती है या फिर आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लीट कहते हैं। दिस इज नोन एज स्लीट। और आइस पैलेट्स आर फॉर्म्ड। और इस आइस पैलेट की साइज क्या होती है, साइज ऑफ स्लीट, ये 1 mm to 4 mm तक होती है इसकी साइज। ओके, आइस क्रिस्टल
transparent globular grains of ice known as sleet or ice pellets are formed. और इनकी साइज क्या होती है? साइज ऑफ pellet is 1 mm and 4 mm in diameter. अब हम बात करते हैं स्नोफॉल की. It is the one of the form of precipitation. Snow precipitation in the form of ice crystal is called snow. Precipitation in the form of ice crystal, मतलब ये सिंपल आइस क्रिस्टल, ये कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फॉल होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्नो. ये इरेगुलर भी हो सकते हैं, रेगुलर भी हो सकते हैं. ठीक है. When the ice crystal fuse together, it is called snowflake. यदि आइस क्रिस्टल फ्यूज हो जाए एक दूसरे से, ठीक है, when ice crystals fuse together, it is called snowflake. अब हम बात करते हैं हेल की. हेल क्या होते हैं? तो ये भी एक फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का. प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स और इरेगुलर लंप ऑफ आइस ओवर 5 mm इन डायमीटर. इनकी साइज क्या होती है? साइज ऑफ आइस क्रिस्टल 5 mm इन डायमीटर. इसकी साइज कितनी होती है? 5 mm इन डायमीटर या इससे ज़्यादा. ठीक है. इसको हम हेल कहते हैं. ये इरेगुलर भी हो सकती है, ये इरेगुलर भी हो सकती है, ये बॉल के फॉर्म में हो सकती है ना. और हेल स्टोन्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ alternating ice and opaque snow like layer as a result of repeated ascents and descents within the cloud during their formation. और ये जो हेल जो अब होती है तो ये बहुत ही वायलेंट होती है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड थंडर स्टॉर्म्स के फॉर्म में होती है, जैसे तूफान आ गया हो. बिल्कुल बहुत ही सीवियर होती है जब भी हेल होती है तो. ठीक है. क्योंकि ये साइज ही बता रहा है 5 mm से ज़्यादा है इसका डायमीटर. इसका मतलब जब ये इसके फॉर्म में जब रेनफॉल होती है तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिवली वायलेंट होती है और प्रोलॉन्ग्ड थंडर स्टॉर्म्स के फॉर्म में होती है. Precipitation in the form of balls or irregular lumps of ice over 5 mm in diameter is called hail. ओके. तो ये अपनी हो गई डेफिनेशन.
अब हम नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन की जो फॉर्म्स की बात करते हैं वो है क्या, ड्यू. It is one of the most important or common type of precipitation. Precipitation in the form of dew. Dew forms directly by condensation on the ground mainly during the night. आपने देखा होगा जिसको हम ओस बोलते हैं. जो ड्यू है, ये ड्यू क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ग्राउंड में, मेनली ये नाइट में ही होता है. व्हेन द सरफेस हैज़ बीन कूल्ड बाय द आउट गोइंग रेडिएशन, जब सरफेस कूल होती है आउट गोइंग रेडिएशन से. ठीक है. तो ये हो गया अपना फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके. अगेन हम देखते हैं, यदि हम जो हमारा मेजर टॉपिक है रेन, अगर हम सिर्फ रेन की बात करें तो ये मेनली 3 टाइप की रेन होती है. अगर हम रेन अकेले की बात करें तो एक तो लाइट रेन होती है, ओके, एक मॉडरेट रेन होती है, और एक क्या होती है, हैवी रेन होती है. तो हम अगर लाइट रेन की बात करते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी है, यदि लाइट रेन की बात करें हम तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो ट्रेस टू 2.5 mm पर आवर होती है. मतलब 1 घंटे में 2.5 mm डेप्थ ये दे देती है इतनी रेन. यदि हम डेप्थ के टर्म में मेजर करें, हमने पहले देखा था वॉल्यूम के टर्म में भी हम मेजर कर सकते हैं रन ऑफ या प्रेसिपिटेशन, और डेप्थ के टर्म में भी मेजर करते हैं. तो हम जनरली हमें जो कन्वीनियंट होता है वो डेप्थ के टर्म में मेजर करते हैं. तो 2.5 mm डेप्थ 1 घंटे में अगर हो रही है रेन, ट्रेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ट्रेस टू 2.5 mm पर आवर, तो इसको हम लाइट रेन बोलेंगे, जिसमें ड्रिजल वगैरह भी आ जाती है. ठीक है. अब हम अगर बात करें मॉडरेट रेन की, तो इसकी इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर टू 7.5 mm पर आवर होती है. ठीक है. मतलब 1 घंटे में इसकी जो डेप्थ है वो 2.5 mm टू 7.5 mm के बीच में लाई करेगा. हैवी रेन की अगर बात करें हम, ये ऑब्वियस सी बात है 7.5 mm पर आवर से जितनी भी इंटेंसिटी, ज़्यादा की इंटेंसिटी की जो रेन होगी वो इस रेंज पे लाई करेगी, मतलब उसको हम हेवी रेनफॉल बोलेंगे. अब यदि हम अगेन बात करें स्नो की डेंसिटी की, स्नो जो होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, अगर स्नोफॉल हो रहा है तो उसकी जो डेंसिटी है वो 0.06 टू 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यदि एवरेज की बात करें तो 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके. ये तो हो गया प्रेसिपिटेशंस एंड इट्स टाइप एंड फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो रेनफॉल मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, और हम एस्टिमेशन करेंगे मीन रेनफॉल, कैसे मीन रेनफॉल हम निकालें यदि उसका डाटा पता है हमको उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया का. तो ये आप लोग पहले से पढ़ के रखिएगा यदि कहीं से आपको सोर्स मिलता हो. ठीक है. रेनफॉल मेज़रमेंट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.